नमस्ते आप सभी को। आपका अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजू हट पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदू अध्ययन यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। पीछे की वीडियो में हमने यूजीसी नेट के फरवरी 2023 के कुछ प्रश्नों का हल किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको वो अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आगे की भी हमारी जो वीडियो आएंगी वो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होंगी। हम धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाएं कि आपको हमारी कंटेंट कैसा लगता है और किस विषय पर और वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए आज की हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि सीता जी के जो पिता थे वो किस देश के राजा थे। तो सीता जी के पिता का नाम जनक था और उनका जो मूल नाम था वो शीरध्वज था। ये बात ध्यान रखने की है, शीरध्वज उनका मूल नाम था और वो मिथिला के राजा थे। इसी कारण सीता जी को कहीं कहीं पर मैथिली भी कहा गया है। तो वो मिथिला के राजा थे और ये जो स्थान है ये आज बिहार और नेपाल के आसपास का ये स्थान हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सीता जी के पिता मिथिला के राजा थे। अगला हमारा प्रश्न है कि शिखंडी कौरव सेना के किस महावीर की पराजय का कारण बने थे। तो सभी को पता होना चाहिए, नहीं है तो इसका जो उत्तर होगा वो भीष्म पितामह जो है उनको शिखंडी की वजह से उनको पराजय हुई थी। अर्जुन के युद्ध पर जो है वो शिखंडी आ गए थे और फिर भीष्म पितामह देवव्रत जिनका मूल नाम है उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे और यहाँ पर लेट गए थे। और इसका जो राज है इस विषय का कि मेरे सामने कोई स्त्री आ जाएगी तो मैं अस्त्र रख दूंगा, शस्त्र रख दूंगा, ये भी भीष्म पितामह ने ही कौरवों को पांडवों को बताया था। तो शिखंडी जो थे वो द्रौपदी के भाई थे और पूर्व जन्म में ये अम्बा थे। अम्बा काशीराज की पुत्री थी जिसका कि भीष्म पितामह ने अपहरण किया था और उस समय कुछ विवाद हुआ था। तो उन्होंने वो चूँकि विवाह करना चाहती थी वो भीष्म पितामह से, ऐसा कुछ चला था घटनाक्रम। वो जब हम महाभारत का अध्ययन करेंगे तो इस विषय में हम विस्तार से पढ़ लेंगे। तो अम्बा जो थी पूर्व जन्म में अम्बा थे और बाद में वो शिखंडी के रूप में उन्होंने जन्म लिया और वो भीष्म पितामह के पराजय का और मृत्यु का भी कारण बने। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है महाभारत के पर्वों का सही क्रम कौन सा है, कि सीक्वेंस में इन्हें लगाना है। ये तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक इनमें से कौन से सही क्रम में लगे हुए हैं। चलो हम महाभारत के पर्वों को देख लेते हैं एक बार। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, पर्व खंड हैं और जिनके नाम है आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग। ये आपके सामने नाम लिखे हुए हैं तो इनको आप याद कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो अब हम देखें तो उसमें हमारे चूँकि सबसे पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा पर्व है सभा पर्व, तीसरा पर्व हमारा वन पर्व है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शंस में तो आदि पर्व है, शांति पर्व ये भी नहीं होगा, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व और शांति पर्व। तो हमारा ये उत्तर ये सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो ययाति को किसने अपनी युवावस्था दी थी। तो ये जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है धर्म से संबंधित 10 कथाएं, उसमें पुरु और ययाति की एक कथा है, उस कथा से ये प्रश्न आपका बना हुआ है। उस कथा को हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं। महाभारत के आदि पर्वों में ये कथा देखने को मिलती है। महाराज ययाति थे और उनके पुत्र थे, 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, दुह्यु, अनु और पुरु, ये उनके 5 पुत्र थे। तो वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो कामनाएं थी, संसार के भोग की जो कामनाएं थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों के सामने प्रस्ताव रखा कि आप में से कोई मुझे एक अपनी युवावस्था दे दो, मैं संसार के भोगों का भोग करना चाहता हूँ। तो जो सबसे इनके छोटे पुत्र थे पुरु, उन्होंने अपनी युवावस्था जो थी वो उनको दी और उन्होंने
काफ़ी लंबे समय तक जो है वो भोगों का उपभोग किया, फिर भी उनको तृप्ति नहीं हुई। तो अंत में उन्होंने जो है वो जो युवावस्था है वो अपने पुत्र को लौटा दी। तो कथा का जो सार है वो यही है कि विषय भोगों से की इच्छा कभी भी शांत नहीं होती है। जो कथाएं हैं इनके माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि जो मनुष्य की जो भोगने की जो इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होती है। एक श्लोक भी आता है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता। तो इस तरह से ये एक श्लोक भी है कि संसार के भोगों के कोई भी अंत नहीं है, हम इनको भोग के हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा पुरु। तो पुरु जो थे उन्होंने अपने पिता को अपनी युवावस्था दी थी कथा के अनुसार। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना का सही क्रम क्या है। तो महाभारत की जो रचना है वो 3 चरणों में हुई। तो सबसे पहले जो महाभारत लिखी गई तो उसको जय नाम दिया गया था। जय के बाद उसको भारत कहा गया और फिर इसका जो कर्म आया वो महाभारत बन गया। तो प्रारंभ में इसमें 7-8 हज़ार श्लोक के आसपास थे, फिर इसमें 25,000 श्लोक हुए। अभी 1 लाख के आसपास हमें महाभारत में श्लोक देखने को मिलते हैं। तो ये महाभारत का सही क्रम है, जय, भारत और महाभारत। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो जो हमारी संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 4, इन संख्याओं के जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। वो स्त्रीलिंग में भी चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी चलते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। आगे देखते हैं हम 32वां प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, अर्थात किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये संस्कृत व्याकरण का विषय है और इसमें दोनों पदों की प्रधानता जो है वो हमारी द्वंद्व समास में होती है, अर्थात जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो वो द्वंद्व समास होता है। जैसे कि राम कृष्णऊ, तो इसमें हो गया ये, इसमें दोनों ही पद प्रधान है तो ये द्वंद्व समास हो गया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि नद्य है पद किस वचन और विभक्ति का रूप है। तो ये नदी शब्द का रूप है। नदी शब्द का जब हम रूप चलते हैं तो एक नद्य शब्द आएगा। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ये रूप बनता है। ये नदी शब्द का पूरा रूप यहाँ पर देख सकते हैं। नदी नद्यौ नद्य है, नदीम नद्यौ नदीहि, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये नदी शब्द है, नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में नद्यः रूप बनता है। तो इस तरह के प्रश्न भी देख लीजिए आप, शब्द रूप से भी प्रश्न नेट में एग्जाम में हिंदू अध्ययन में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ये अव्ययों से संबंधित प्रश्न है कि इन में से कौन सा जो अव्यय है वो पूर्णता का वाचक है, अर्थात पूर्ण हो गई, कोई बात पूरी हो गई है, समाप्त हो गई है, इसका वाचक है। तो अभीतः भी नहीं है, प्रायशः भी नहीं है, निश्चयन भी नहीं है। तो इसका जो है वो अलम है। अभीतः होता है दोनों तरफ, ठीक है। तो इस आधार पर ये जो प्रश्न है इसका उत्तर बनेगा अलम। अलम जो है अव्यय वो पूर्णता का वाचक है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तो वाल्मीकि का अवतार जो हो तुलसीदास को माना जाता है, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है वो मूल रामायण जो हो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उसके बाद रामायण जो प्रसिद्ध हुई, वाल्मीकि के बाद जो रामायण प्रसिद्ध हुई वो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो इस आधार पर जो अपने तुलसीदास हैं उनको वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ था।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रचना भास ने की थी? भास संस्कृत साहित्य के बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं, नाटक हमें प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं की रचनाओं में से यहाँ पर जो रघुवंश है, रघुवंश भास की रचना नहीं है, रघुवंश कालिदास की रचना है। ये भी आपको याद रखने की चीज़ है क्योंकि ये भी लगे हुए हैं। स्वप्न वासव दत्तम जो है वो सही उत्तर रहेगा आपका, ये भास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो भी कालिदास की रचना है, और पृथ्वीराज रासो हिंदी की रचना है, संस्कृत की रचना नहीं है, ये चंद्रवरदाई की रचना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण किसकी ओर इशारा करता है? किसको प्रदर्शित, निर्वाण से क्या अभिप्राय है? तो शांति की अवस्था ठीक है, तृष्णा के शमन की अवस्था ठीक है, दुख के समाधान की अवस्था ठीक है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर रहेगा सभी, कि शांति भी मिलती है निर्वाण में, तृष्णाओं की भी शांति हो जाती है, दुखों की भी समाप्ति हो जाती है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इन सभी चीज़ों को इंगित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, अन्य पद की प्रधानता किस समास में होती है? तो अन्य पद की प्रधानता जो है वो बहुव्रीहि समास में होती है। तत्पुरुष समास में जो है वो दूसरे पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है, इसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं। द्वंद्व समास अभी हम देख के आए हैं पीछे, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास जो होता है उसमें पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, कोई संख्या होता है, जैसे कि पंचरात्रम, तो ये जो है वो द्विगु समास होता है। तो अन्य पद की प्रधानता यदि हम बात करें तो बहुब्रीहि तो केवल सी। देखो इस तरह से प्रश्नों के उत्तरों को ऊपर नीचे उलझा करके भी पजल कर देते हैं पेपर में जो है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? अब ये उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न है। कंठ, तो कंठ के लिए सूत्र आता है कि अकू है विसर्जनिया नाम कंठ है, अ, क वर्ग और है और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं क हो गया, ह हो गया और अ हो गया। तो ए बी और डी, ए बी और डी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, और विस्तार से हम इनको पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान जो है वो संस्कृत में, उनको हम इसके लिए, उच्चारण स्थान के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन संत जो हैं वो कृष्ण जी के भक्त थे? तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भक्त थे, सही बात है। सूरदास भी कृष्ण के भक्त थे, मीराबाई भी कृष्ण की भक्त थी, और नरसिंह मेहता भी कृष्ण के भक्त थे। तो ये सभी के सभी जो हैं वो सही रहेंगे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा उत्तर पूर्व में बसती है? तो गालो, तागिन आदि, मीजी, ये सभी जातियां हैं जो ये हमें उत्तर पूर्वी भारत में हमें देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाट्य का प्रकार नहीं है? अर्थात ये नाट्य शास्त्र से या काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। जो रूपक होता है, संस्कृत में इसको कहा जाता है रूपक। रूपक के जो 10 भेद बताए हैं उनमें करेंगे कौन सा नहीं है? तो जो भारती है नाट्य का प्रकार नहीं है, तो भारती जो है वो नाट्य का प्रकार नहीं है। जो हमारे काव्य शास्त्र में जो रूपक है, रूपक के जो 10 भेद बताए हैं और 18 उसके उपभेद भी हमें देखने को मिलते हैं, तो उनमें भारती कहीं नहीं है। नाटक भी है, प्रकरण भी है और नाटिका भी है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो हम देखते हैं, वाल्मीकि का आरंभिक नाम रत्नाकर था, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है। नारद मुनि से मिलने के उपरांत वाल्मीकि जी का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया, सही बात है। सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अपने पुत्रों को जन्म दिया, ये भी बात सही है। वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे, सही बात है। लव और कुश ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ा था, ये भी बात सही है। तो इसके सारे के सारे जो उत्तर हैं, ऑप्शन है, वो सही रहेंगे। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? युधिष्ठिर का दूसरा नाम धर्मराज था, बिल्कुल ठीक है।
उन्हें कौन्तेय भी कहा जाता है, कौन्तेय उनको नहीं कहा जाता है। कौन्तेय अर्जुन के लिए प्रसिद्ध है, युधिष्ठिर के लिए कौन्तेय का कहीं उपयोग ज़्यादा नहीं देखने को आया, मिलता नहीं है। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की अभी पुष्टि की, बिल्कुल सही बात है। जब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार करके वहाँ पे शोर मचाया तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से ही पूछा था। और वन प्रस्थान से पूर्व धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को राजनीति और लोक प्रशासन का ज्ञान दिया, बिल्कुल सही बात है। जब युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं तो जब वो वानप्रस्थ में या संन्यास में जाते हैं ये धृतराष्ट्र, तो वो वहाँ पर जाने से पूर्व युधिष्ठिर से को राजनीति का जो है उपदेश देते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन सही है। महाभारत के युद्ध के उपरांत भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म की शिक्षा दी, ठीक बात है। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई थे, सही है। कर्ण को राधेय कहा जाता है, बिल्कुल। अर्जुन का दूसरा नाम कौन्तेय है, ये भी ठीक है। धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध भी किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे जो ए, बी, सी और डी सारे ऑप्शन आपके सही रहेंगे। अगला हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लक्ष्मण रेखा का वाल्मीकि रामायण में उल्लेख नहीं है, बिल्कुल ठीक है। शबरी देख रही थी कि बेर जहरीले तो नहीं है, नहीं, ये बात सही नहीं है। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा, बिल्कुल रखा। हनुमान लक्ष्मण के प्राण लौटाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, बिल्कुल आए थे। बाली को रामदूत के रूप में रावण की राजसभा में भेजा गया, बिल्कुल नहीं भेजा गया। बाली को तो राम ने मार दिया था पहले ही, अंगद को और हनुमान को भेजा था। तो इसके आधार पर आपका ए, सी और डी ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं 48वां प्रश्न आपके सामने है, रामायण से संबंधित ही प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, बिल्कुल हैं। रामायण में करुण रस की प्रधानता है, बिल्कुल है। रुमा जो है सुग्रीव की पत्नी थी, बिल्कुल। नल नील ने सेतु निर्माण में, बिल्कुल। मेघनाथ जो है रावण के पुत्र, बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो आज हमने ये कुछ प्रश्न देखे हैं, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में फिर आगे की सीरीज़ लेकर के आएंगे हम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।